हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग कैलकुलस चैप्टर इंटीग्रेशन का स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन में हम फर्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, शायद आपको भी पसंद आए, तो मैं पढ़कर इसे सुनाता हूँ। जस्ट एज ए माउंटेनर क्लाइम्स अ माउंटेन बिकॉज इट इज़ देयर, सो अ गुड मैथमेटिक्स स्टूडेंट स्टडीज न्यू मटेरियल बिकॉज इट इज़ देयर। इसे कहा है जेम्स बी ब्रिस्टॉल ने। ये मुझे पढ़ना बहुत पसंद है और मैंने भी आपको ये पढ़कर सुनाया कि जैसे एक माउंटेनर को माउंटेन पर चढ़ना काफ़ी पसंद होता है, उसी तरह एक गुड मैथमेटिक स्टूडेंट को नए नए चीज़ों के बारे में अध्ययन करना काफ़ी पसंद होता है। तो इसे कहा था जेम्स बी ब्रिस्टॉल। ये मुझे सुनकर काफ़ी अच्छा लगा। ये कैलकुलस का सेकेंड पार्ट है, इंटीग्रल्स। इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था डिफ्रेंसिएशन, लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है इंटीग्रेशन चैप्टर का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 7.1 पे। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं 7.1 एक्सरसाइज पे। तो आज हम लोग इस चैप्टर के 15 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट करेंगे और फुल्ली सॉल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं और आपको रिप्लाई भी दी जाएगी। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन कहा जा रहा है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव को हम लोग इंटीग्रल के नाम से भी जानते हैं, इसलिए कहा जा रहा है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। सबसे पहले तो हम लोग को जानना होगा कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या होता है। तो मैं आपको सबसे न्यू ट्रिक के माध्यम से मैं बता दूं कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के रिवर्स को ही हम लोग कहते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, और इसी मेथड से हम लोगों को इंटीग्रल्स फाइंड करना होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के बारे में। फ्रेंड्स, ये 7.1 काफ़ी आसान है, आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के बारे में जानते हैं कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन होता क्या है। जैसे मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि डी बाई डी एक्स यानी कि डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स का निकालने को कहा जाए, तो आप लोग बताते हैं इसका कॉस एक्स। और डी बाई डी एक्स अगर कॉस एक्स को कहा जाए निकालने को, तो आप लोग बताते हैं माइनस में साइन एक्स। तो बस मेथड ऑफ इंस्पेक्शन इसका रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। अगर आपको कहा जाए कि साइन एक्स का निकालने को कहा जाए आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं सॉरी इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो आपको लिख देना है रिवर्स प्रोसेस। सबसे पहले आपको लिख देना है डी बाई डी एक्स, यहाँ पे माइनस है तो माइनस इस फंक्शन में चला जाएगा तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा यहाँ पे। तो बस इसी फंक्शन को हम लोग कहते हैं साइन एक्स को डिफ्रेंशिएशन। बस डी वाई डी एक्स यहाँ पे एफ एक्स होता है, तो दिस फंक्शन इज नोन एज मेथड ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ द इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स का मेथड ऑफ इंस्पेक्शन जो होता है वही हम लोग को कहलाता है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स। हमारा हो गया आंसर। अगर यही इस क्वेश्चन को हम लोग करें कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स यहाँ लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स इसका क्या होता है कॉस एक्स। अब जब इसी को कहा जाए कि इसका इंटीग्रल्स फाइंड करना है बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे वी नो डैट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बराबर साइन एक्स। इसका मतलब इसका फंक्शन ही, डिफ्रेंशिएशन का फंक्शन ही हम लोगों को कहलाता है इसका इंटीग्रल्स। यही हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि हम लोग से क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं होता है। तो हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम लोग आते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है साइन 2x। साइन 2x का हम लोग को निकालना है इंटीग्रल बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। बस हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन पहले लिख लेना है साइन 2x का dx हम लोग को निकालना है। अब आप लोग कहिए कि सर सिर्फ साइन 2x था तो आप ये क्यों लगाएं और ये क्यों लगाएं। देखिए इंटीग्रल्स का
सिंबल यहाँ पे होता है ऐसा, और लास्ट में लगाया जाता है dx, यानी कि sin 2x का dx निकालने में कहा जाए तो हम लोग को फटाक से दिमाग में आ जाएगा कि उसका इंटीग्रेशन निकालने को कहा जा रहा है। तो चलिए जानते हैं इसका कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करें कि sin 2x उसमें आ जाए। तो सिंपल तरीका है dy/dx। हम लोग जब cos 2x का करते हैं तो हम लोग का मिलता है माइनस sin 2x इंटू, जब 2x का होगा तो यहाँ पे 2, बस यही हम लोग होता है। तो इसको जब सही ढंग से लिखा जाए dy/dx, जब cos 2x का हम लोग करते हैं तो आता है -2 sin में 2x। बस हम लोग को यही इंटीग्रल्स में फाइंड करना है और ये हम लोग को आ गया है। तो बस इसको रिवर्स प्रोसेस में ले आते हैं, यानी कि हो जाएगा sin 2x इज इक्वल्स टू -2, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है तो इसको राइट हैंड साइड में लाने के लिए हम लोग 2 को डिवाइड करना होगा, यानी कि sin 2x यहाँ का यहीं रह जाएगा और 2 उस तरफ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2। इसका फंक्शन लिखाता है तो cos 2x, यही हमारा sin 2x का यहाँ पे इसका सिंबल हो जाएगा और इसका आंसर यहाँ पे लिखा जाएगा। बस यही हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। समझ में आया? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, cos 3x का dx हम लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को दिमाग लगाना होगा cos 3x जो है हम लोगों को किस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने पे हम लोगों को मिलता है। तो हम लोग जानते हैं कि dy/dx अगर हम लोग sin 3x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हम लोग को मिलता है 3 cos 3x। 3 cos 3x, जब हम लोग को cos 3x का फाइंड करना है तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे यहाँ पे cos 3x इज इक्वल्स टू 1/3, या यहाँ पे फंक्शन लिखाता है तो साइन में हो जाएगा 3x और इधर लगा देंगे डिफ्रेंशिएशन का सिंबल, और बस यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम लोग जाने कि e के पावर 2x को हम लोग कौन सा फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करें कि e के पावर 2x हम लोगों को मिल जाए, तो हम लोग जानते हैं कि e के पावर x को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो e के पावर x ही मिलता है, यानी कि हम लोग dy/dx e के पावर 2x को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग को e के पावर 2x ही मिलेगा। अब बट यहाँ पे 2x का अगर डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा, यानी कि हम लोग को हो जाएगा dy/dx e की पावर 2x इज इक्वल्स टू 2 इंटू ई की पावर 2x। बस हम लोग को इसका निकाल देना है तो इसको हम लोग ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो e की पावर 2x इज इक्वल्स टू 1/2 और इसका फंक्शन लिखा जाएगा e की पावर 2x। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बस इधर सिंबल लगा देना है इंटीग्रेशन का। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है ax प्लस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ, अगर हम लोग a के पावर n को करते थे तो हम लोग को मिलता था a के पावर n -1, यही मिलता था। बट हम लोगों को यहाँ पे जानना है और साथ में यहाँ पे n से मल्टीप्लाई हो जाता था। तो बस हम लोग को क्या जानना है कि जब हम लोगों को जब पावर में 4 रहता था तो हम लोग को डिफ्रेंशिएट करने के बाद पावर में हम लोगों को हो जाता था 3। जैसे एग्जांपल a के पावर 4 को हम लोग को dy/dx करना है तो हम लोग को मिलता था 4 हो जाएगा पहले और a की पावर 3, यानी कि जब डिफ्रेंशिएट करने पे पावर 1 घट जाता है तो बस यहाँ पे पावर 1 घटा हुआ है, इसको 1 बढ़ा के हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है तो हम लोग को फंक्शन ये मिल जाएगा। जैसे देखिए dy/dx हम लोग अगर ax प्लस बी, अगर इसका होल क्यू का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पे तो 3 आगे हो जाएगा और हो जाएगा ax प्लस बी का होल स्क्वायर और इंटू a हो जाएगा। इतना तक तो बात आप लोग को क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को इसका निकालना है तो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3a। 3a है यानी कि ये आ जाएगा डिवाइड में और ये फंक्शन हम लोगों को लिखा जाएगा ax प्लस बी का होल क्यू। यही हमारा हो जाएगा आंसर। बस ऑल द बेस्ट।
तो फ्रेंड्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि साइन 2x माइनस 4e⁻3x का हम लोग को निकालना है इंटीग्रेशन और इसका dx निकाल देना है। तो बस ये बहुत सिंपल है। साइन को अगर हम लोग कौन सा फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करें कि साइन 2x आ जाए, यानी कॉस 2x को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो 2 साइन 2x आ जाएगा। तो साइन 2x को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं और माइनस में है 4e⁻3x। तो बस इसी को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इतना ही पावर हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। जैसे हम लोग करेंगे d/dx, अगर हम लोग करेंगे cos 2x माइनस में 4e⁻3x का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो हम लोग को आंसर क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा माइनस में साइन 2x इंटू 2 और यहाँ पे फिर माइनस है तो माइनस लिख देंगे और 4e⁻3x इंटू 3। बस यही हम लोगों को प्राप्त होगा। तो इसको बस हम लोग सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, -2 साइन 2x माइनस 12e⁻3x। बस हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और हम लोग को क्या फाइंड करना है, साइन 2x माइनस 4e⁻। तो बस हम लोग को इसमें से कॉमन लेकर काट देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक लाइन में पहले लिख लेते हैं, cos 2x माइनस 4e⁻3x। इसको डिफ्रेंशिएट करें तो हम लोग को लास्ट में मिला 2 साइन 2x माइनस 12e⁻3x। बस हम लोग को यही मिला और इसमें से हम लोग को इसमें से 4 निकालना है और इसमें से 2 निकालना है। तो बस हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों को इस साइड दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगाना होगा। तो यहाँ पे ये उतार देना है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ -2 साइन 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 12e⁻3x। बस अब हमको क्या करना है, इसका कंपेयर इसके साथ कर देना है और इसका कंपेयर इसके साथ कर देना है और साथ में लिख देना है। तो चलिए लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ -2 साइन x बराबर क्या था, cos 2x था। तो बस यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को निकालना था यहाँ पे sin 2x। तो sin 2x को रख के बाकी को इधर कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इज इक्वल्स टू -1/2 cos 2x हो जाएगा। और बस इसको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 12e⁻3x इक्वल्स टू -4e⁻3x। इसके साथ हम लोग कंपेयर करना था। तो बस हमको इसमें क्या कर देना है, इसमें हमको चाहिए था, क्वेश्चन में था -4e⁻3x का। तो इसमें से हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, 4 3 12 यानी कि 4e⁻3x। तो इसमें से हम लोग को निकल जाएगा -4/3e⁻3x। बस इसका इंटीग्रेशन हम लोग को निकल गया और इसका इंटीग्रेशन हम लोग को निकल गया। तो बस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 3x इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या आएगा आंसर, -1/2 cos 2x और -4/3e⁻3x। बस यही हमारा हो जाएगा आंसर। ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने 5 क्वेश्चन तक आसानी से कर लिया। अब हम लोग 6 क्वेश्चन में आएंगे। बट उससे पहले मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताना होगा, इंपॉर्टेंट फार्मूले कुछ बताने होंगे जिसके कारण आप लोग को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले देखिए, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन द एक्सरसाइज 6 to 20। इंटीग्रल 6 to 20 में अब इंटीग्रेशन इसको निकालना है। अब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन हमारा ख़त्म हो चुका है, बस हम लोगों को अब फॉर्मूले पे आना है। तो सबसे पहले आप लोग को सबसे बेसिक फार्मूला जो है आप लोगों को याद रखना होगा। हमारा बेसिक फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, जो देखिए, जब हम लोगों को x⁻n को हम लोगों को dx अगर इसका इंटीग्रेशन करना होता है तो इसका इंटीग्रेशन करके हम लोग क्या मिलता है, x⁻n + 1 अपॉन में n प्लस में 1 इसका लास्ट में कांस्टेंट। ये c हम लोगों को इम्पोर्टेंट होता है लिखने के लिए। अब क्यों होता है वो भी मैं बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो में बने रहें। देखिए c जो होता है कांस्टेंट हमारा होता है, ठीक है।
और बस जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं किसी भी चीज़ का, तो हम लोग को करेक्टली वो पता नहीं होता है कि सच में इसी चीज़ का इंटीग्रेशन होता है। बस हम लोग लास्ट में सी लगा देते हैं कि कुछ भी कांस्टेंट अगर बचा हो, कांस्टेंट, क्योंकि देखिए जब हम लोग डिफ्रेंसिएशन अगर 1 2 3 4 अगर किसी चीज़ का भी करते हैं तो उसका जीरो हो जाता है, और जीरो हो जाता है उसके बाद हम लोग को फंक्शन में लिखना ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए लास्ट में हम लोग सी लगा देते हैं कि लास्ट में अगर +2 +3 रहा होगा, उसका अगर जीरो रहा होगा तो उसका तो इंटीग्रेशन हो सकता है बट डिफ्रेंसिएशन जीरो हो सकता है। तो इसलिए लास्ट में हम लोग सी लगा देते हैं कि इंटीग्रेशन उसका पॉसिबल है बट डिफ्रेंसिएशन में वो जीरो हो जाएगा, इसलिए फंक्शन में वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 6 से बढ़ते हैं। बस इसी फार्मूला को आपको दिमाग में रखना होगा, बस इसी फार्मूला से आप लोग को आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या करना होगा, बहुत आप लोगों को इम्पोर्टेंट ट्रिक है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे करते थे, अगर sin 2x का हम लोग अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करते थे तो हमारा लिखाता था cos 2x इंटू में 2 इंटू, यानी कि गुना में हम लोग को 2 लिखाता था। बट यहाँ पे इसका प्रोसेस उल्टा है। यहाँ पे इंटीग्रेशन में अगर sin 2x का इंटीग्रेशन करें तो भले ही हमारा हो जाएगा माइनस में cos 2x, और 2 जो हम लोग को इंटू में डिफ्रेंसिएशन में होता है, बस यहाँ पे हो जाता है डिवाइड। यही हम लोग को याद रखना है। जैसे हम लोग e की पावर 3x का अगर करते हैं, इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर 3x का e की पावर 3x, और जब 3x का करेंगे तो बटा में आ जाएगा 3। बस यही हम लोग को याद रखना है। लेकिन डिफ्रेंसिएशन में हमारा इंटू में यहाँ पे 3 लिखाता था, लेकिन यहाँ पे डिवाइड में लिखाएगा। तो चलिए यहाँ पे दो फंक्शन दिया गया है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसको सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। 4e की पावर 3x का dx निकालना है और प्लस में 1 का dx निकालना है। बस हमारा सिंपल इसका आंसर हो गया 4e की पावर 3x का e की पावर 3x बटा में हो जाएगा 1/3, प्लस में x का हो जाएगा 1 का हो जाएगा x। बस हमारा आंसर हो गया। लास्ट में लगा देना है c, यहाँ लगा देना i, यानी i इज इक्वल टू फाइनल आंसर 4/3 e की पावर 3x प्लस में x प्लस में c। यही हमारा हो गया आंसर। वेरी सिंपल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 तो और इजी है, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, -1/x² गुना हो जाएगा x² का पूरा का हो जाएगा dx। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, x² यहाँ पे बच जाएगा -1। बस x² -1 का हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। सिंप्लीफाई सबसे पहले करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x² का dx -1 का dx। बस x² है तो x, ये वाला फॉर्मूला हमारा लग जाएगा। x के पावर n का dx करेंगे तो x के पावर n-n+1 अपॉन में हो जाएगा n+1। बस इसको कर देना है x के पावर 2+1 बट्टा में 2+1, यहाँ पे माइनस हो जाएगा x प्लस में हो जाएगा c, यानी फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा x³ - x + c। बस हमारा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं। बस हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। x² का पहले dx करना है, उसके बाद bx का dx करना है, और उसके बाद c का हमारा dx करना है। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा। ठीक है, अब तो यहाँ पे आसानी हो गया। a हमारा कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाता है, कांस्टेंट हमेशा बाहर। और x² है तो x² का हो जाएगा 2 + 1 यानी 3 अपॉन में 3 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा bx यानी b x की पावर 1 तो x की पावर 1 प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस में 1। फिर हो जाएगा c, ये हमारा कांस्टेंट है तो c x हो जाएगा, c बाहर आ जाएगा तो बचेगा 1 का dx हो जाएगा x, और लास्ट में बच जाएगा c। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा a/3x³ प्लस में b/2x² प्लस में cx प्लस में c। अगर c लिखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को लगेगा कि दोनों एक ही कांस्टेंट है, नहीं, यहाँ पे c1 लिख दीजिए। बस यही हमारा हो जाएगा आंसर। ऑल द वेरी बेस्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 तो बिल्कुल आसान है, बस हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। उसी तरह 2x² का dx प्लस में e की पावर x का dx। बस इसको बना देना। कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा x² तो x³ हो जाएगा, प्लस में e की पावर x का e की पावर x ही हो जाएगा, और प्लस में लिख देना है c। यहाँ पर लिख देना i = 2/3 x³
प्लस में ई की पावर एक्स प्लस सी, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस देखने में आपको हार्ड लग रहा होगा। सबसे पहले आपको a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको पहले तोड़ देना है, बस आपका क्वेश्चन आराम से बन गया। तो चलिए तोड़ते हैं। ए स्क्वायर यानी x प्लस में बी स्क्वायर यानी 1/x माइनस में 2a और इंटू में हो जाएगा b, इसी का हम लोग को निकालना है dx। बस यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर देना है और यहाँ पे बन गया x प्लस 1/x और माइनस 2 का हो जाएगा dx। अब इसको सिंप्लीफाई करके इसको आंसर लाना है, सिर्फ x का dx निकाल देना है, प्लस में 1/x का dx निकाल देना है और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 2 का dx निकाल देना है। बस यही हमारा हो जाएगा, अब आंसर बन जाएगा। यहाँ x हो जाएगा तो x का dx हम लोग को हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा प्लस में 1/x। बस इसी का कॉन्सेप्ट हम लोग को सीखना है। हम लोगों ने d/dx log x का हम लोगों ने पढ़ा था 1/x। मैंने बताया आपको कि रिवर्स प्रोसेस होता है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू हो जाएगा लॉग मॉड में x। बस यही, तो यहाँ पे 1/x का पूछ रहा है तो लॉग हो जाएगा, मॉड में हो जाएगा x और माइनस 2 तो बाहर आ जाएगा और बचेगा 1, तो x का 1 का dx x हो जाएगा और प्लस में c, लास्ट में कांस्टेंट लगा देना है। बस इसको i लगा कर लिख देना है x स्क्वायर बाई 2 प्लस में log x मॉड में हो जाएगा माइनस में 2x अपॉन प्लस में c, यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। कितना आसानी से बन गया, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करके उसी का इंटीग्रेशन निकालना है। सबसे पहले इंटीग्रेशन निकालने का आप लोग सोचेगा नहीं, सबसे पहले हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा x³ प्लस में 5x/x² माइनस में 4/x²। बस इसी का हम लोग को निकालना है dx। बस इसको कट छट कर देते हैं, x² से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, बस यही बचा। तो हम लोग को बस लिख देना है, पहले तो x dx बचा, उसके बाद 5/x का dx बचा, उसके बाद हम लोग को क्या बचा है 4/x² का dx बचा है। बस इसी को सिंप्लीफाई कर देना है, x का dx हो जाएगा x²/2, उसके बाद 5/x, तो वेरी सिंपल, यहाँ पे हो जाएगा 5 बाहर तो यहाँ पे बचेगा 1/x, 1/x का हमारा हो जाएगा log x और यहाँ पे माइनस, अगर 4 बाहर आएगा तो 1, देखिए इसको करके दिखा देता हूँ, 4 बाहर आ गया, इसको आ जाएगा 1/x², इसका dx। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा रफ में दिखा देता हूँ, बस आप लोग इंटरमीडिएट में आ चुके हैं, इतना छोटा छोटा सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा रफ में इसको माइंड में करना है। तो 1/x² का हम लोग लिख सकते हैं x⁻²। अब x⁻² को हम लोग को क्या करना है, x⁻² को बस इसको बना देना है। तो x² प्लस में 5 log में mod x माइनस 4, ठीक है। अब इसका क्या करना है, इसका कर देना है हम लोग को x-2 प्लस में 1 हो जाएगा, फिर -2 प्लस में 1 हो जाएगा और बस इसको कर देना है, इसको सॉरी dx नहीं लिखा है, x² प्लस में 5 log में mod x। अब बस 4 हो जाएगा x⁻⁻1, यहाँ पे -1। तो बस इसका देखिए, इसका एक सिंपल कॉन्सेप्ट आप लोग को याद होगा, x⁻⁻1 तो यहाँ पे हो जाता है 1/x और यहाँ नीचे में माइनस है तो 1 यही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे i बराबर हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस में 5 log में mod x, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या आया माइनस में 4, अब आगे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस में c। बस यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। 12, जब 11 आप लोगों ने बना लिया तो 12 तो बिल्कुल आसान हो गया। बस उसी तरह आप लोग को सबसे पहले करना है सिंप्लीफाई बिल्कुल आसानी से हो जाएगा और प्लस में 4/√x का इसका निकाल देना है हम लोग का dx। बस आप लोग को पता ही होगा x जो होता है इज इक्वल्स टू √x इंटू √x होता है कि नहीं होता है। बस जहाँ जहाँ x है वहाँ इससे हम लोगों को कट सकता है, तो बस ये तुरंत सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर नहीं तो सबसे शॉर्ट मेथड यहाँ पे x³ हो जाएगा और यहाँ पे क्या है √x है, यानी कि √x को हम लोग जानते हैं कि होता है x⁻1/2
टू। जब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एक्स की पावर 1/2, सब जगह पहले लिख देते हैं, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। एक्स की पावर 1/2 और प्लस में 4 टोन में रूट एक्स यहाँ पे डी एक्स। ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों को, आप लोगों को पता होगा कि जब बेस आर सेम देन डिवाइड प्रोसेस में हम लोग का हो जाता है सब्ट्रैक्ट, यानी कि x की पावर 3 और x के पावर 2 जब रहता है हम लोगों को, तो यहाँ पे x की पावर 3 - 2 यानी कि सिर्फ x बचता है। तो बस उसी प्रकार का प्रोसेस सिर्फ करना है आप लोगों को। यहाँ पे लिख देना है x की पावर 3 - 1/2 प्लस में ये से तो ये कट गया, बिल्कुल आसान था, यानी रूट एक्स से आप लोग कट गया, यानी 3x की पावर 1/2 यहाँ पे बच जाएगा, प्लस में 4x के पावर -1/2, माइनस क्यों आया पता है, नीचे है तो 4 x की पावर 1/2 था, जब ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -1/2, यहाँ पे 4 आ गए। बस यही सिंपल कॉन्सेप्ट था आप लोगों का। बस आपको ये सिर्फ सिंप्लीफाई कर देना है। अब इसको घटा देना है, यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 5/2, यहाँ पे 3x की पावर 1/2 प्लस में 4x की पावर -1/2 इसका dx। बस इसको अलग अलग करके निकाल देना है। x की पावर 5/2 का dx पहले निकलेगा, उसके बाद प्लस 3 इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 का dx निकलेगा, प्लस में 4x की पावर -1/2 का dx निकलेगा। बस आ जाएगा हमारा आंसर। बस x की पावर n का फॉर्मूला लगा देना है, n+1 बटा में n+1। तो यहाँ पे लिख देना है x की पावर 5/2 प्लस में 1 बटा में 5/2 प्लस में 1। यही हम लोग को 3 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है 1/2 प्लस में 1/1/2 प्लस में 1। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बस आपको सिर्फ ध्यान देते रहना है। -1/2 प्लस में 1 बटा में -1/2 प्लस में 1। बस इसको बना देना है। तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 7/2 बटा में 7/2, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। बस इसको 1 ज़्यादा है, यानी कि हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस है, 4x की पावर 1/2 अपॉन 1/2। और जब आप लोग को पता है चार, जब 1 2 3 यानी ये सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाता है, यानी कि हो जाएगा 2x की पावर 7/2 और यहाँ हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 6/3 x की पावर 3/2। बस यही आप लोगों को करना है, प्लस 2 यहाँ पे नीचे 1 है तो x की पावर 1/2। बस लास्ट हमारा i बराबर लिख देना है 2/7 x की पावर 7/2 प्लस में 2, यहाँ से 2 बार में कट जाएगा, x की पावर 3/2 प्लस में 2 x की पावर 1/2, यहाँ पे हो जाएगा c। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ओके बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ 4 2 = 8, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, बस यहाँ पे 8 हो जाएगा। यही हमारा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब आना है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों को देखना है। बच्चों ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, बस आप लोगों को बोले ना सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे कॉमन ले लेना है x², तो यहाँ पे x - 1 बच गया, प्लस में अगर 1 यहाँ कॉमन लेते हैं तो x - 1 बच गया, नीचे x - 1। सॉरी यहाँ पे थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे x - 1 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस में 1 और नीचे x - 1, ये हो जाएगा हमारा कट। बस हम लोग को क्या करना है, x² का कर देना है और 1 का dx कर देना है। यहाँ पे हमारा i बराबर लिख के कर देना है x³ प्लस में x प्लस में c। यही हमारा हो गया 13 का आंसर। अब आते हैं 14 नंबर। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ जो मल्टीप्लाई में रहा सबसे पहले हम लोग को कर देना है मल्टीप्लाई, यानी कि √x माइनस में x √x का dx निकालना है। तो क्या करना है, अब अलग अलग करके तोड़ देना है। √x माइनस में इंटीग्रेशन x √x का dx, सॉरी यहाँ पे dx छूट गया है। अब बस यहाँ पे √x का कर देना है, उसके बाद x √x, यानी कि यहाँ पे हम लोग का लिखा हुआ x की पावर 1/2 का dx निकालना है। उसके बाद x यहाँ पे 1 है, इसका पावर 1/2 यानी कि हमारा 3/2 का निकाल देना है। तो बस यहाँ पे निकाल देना है, i = लिख देना है x की पावर 1/2 अपन 1/2 माइनस, सॉरी यहाँ पे x की पावर हो जाएगा 3/2 प्लस में 1 और 3/2 प्लस में 1, यहाँ पे लिख देना है c। यहाँ पे i = हो जाएगा x की पावर 3/2, यहाँ 3/2 हो जाएगा तो यहाँ 2/3 हो जाएगा। बस
बस आप लोग इंटरमीडिएट में चल गए, छोटे छोटे बात को आप लोग को सॉल्यूशन नहीं करना है, बस माइंड में करते जाना है, चाहे बगल में रफ कर देना है। यहाँ पे लिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं लिख पाता हूँ। यहाँ पे 5/2 हो जाएगा, तो 2/5 हो जाएगा, x की पावर 5/2 प्लस में c, यही हमारा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। देखिए 15 क्वेश्चन भी बस बिल्कुल ही सेम है, सब में मल्टीप्लाई करके बस आप लोग को इंटीग्रेशन फाइंड कर देना है। यानी कि इसमें अगर सॉल्यूशन करें तो x² हो जाएगा, अब प्लस में कर देंगे 1/2। बस आपको सिंपल से सिंपल यानी कि सब समझने चाहिए। तो x हो जाएगा 1 प्लस में 1/2, प्लस में 3 हो जाएगा 3x की पावर 1/2, इसका हो जाएगा dx हम लोग को फाइंड करना है। बस निकल गया हम लोग का dx। यहाँ पे अलग अलग कर देंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 5/2 का dx निकालना है, प्लस में 2 हो जाएगा, x की पावर 3/2 का हम लोग का dx फाइंड करना है, प्लस में 3x की पावर 1/2 का हम लोग को dx फाइंड करना है। बस यहाँ पे हम लोग को कर देना है सिंप्लीफाई, यहाँ 3 बाहर आ जाएगा, 5/2 प्लस में 1। इतना भी लिखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को अगर लगता हो तो लिख भी सकते हैं, लेकिन इतना भी लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है एग्जामिनेशन में। बस एग्जामिनर जो फाइंड करता है आंसर, बस उसको थोड़ा सा मेथड पता हो जाना चाहिए, बस वही काफ़ी है। इतना लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, आप लोगों का समय ही बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, 1/2 प्लस में 1, 1/2 प्लस में 1, बस इसको फाइंड करके लिख देना है, यानी 7/2 यहाँ पे हो जाएगा 2/7। ठीक है, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 2/5 इंटू में 2 x की पावर 5/2। बस यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2/3, यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 3/2। बस आप लोगों को काट छाट कर देना है, यानी 6/7 x की पावर 7/2, और यहाँ पे हो जाएगा 4/5 x की पावर 5/2, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ 2x की पावर 3/2 प्लस में c, और आगे लगा देना है i, और यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप लोग मिला लीजिएगा बुक से भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर समझने में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर हम लोग को कमेंट करके बता सकते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर इतना में हम लोग को प्रॉब्लम हुआ। हम लोग नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छा तरीका से देंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर हम लोग को बता सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।